ठीक है, इसको बोलते हैं हम कार्नोव मैप। कार्नोव मैप किस लिए यूज होता है? बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए। बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफिकेशन के लिए या फिर उसको मिनिमाइज करने के लिए ये आपका क्या होता है, के मैप यूज होता है। ठीक है। सो अभी पहले हमने क्या बताया था, बुलियन लॉ का यूज करके, बुलियन लॉज का यूज करके भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, और आप क्या है, के मैप का यूज करके भी किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज है कि के मैप का कुछ रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप अप टू 5 वेरिएबल के मैप को डिजाइन कर सकते हो, उसके ऊपर फिर क्या हो जाता है, वो बहुत टफ हो जाता है, और उसको आप क्या कर सकते हो, उसको डिजाइन करना इजी नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, इस यहाँ आपको दिख रहा होगा के मैप, सिंपल सी बात है, यहाँ ये डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें लिखी हुई हैं। आपके पास दो टाइप से आपके मैप बना सकते हो, एक सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के लिए और एक प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के लिए। दोनों के लिए अलग अलग होगा। अलग अलग का मीनिंग ये है, डिजाइनिंग सेम होगा, उसमें जो टर्म्स होंगे वो आपको थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की, एसओपी। ठीक है, ये स्टेप्स ये इन्वॉल्व हैं, इसको आपको पढ़ लेना, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। सबसे यहाँ पर आ जाते हैं, ये आपका क्या है, टू वेरिएबल के मैप है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। अभी हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर भी फोकस करना है। टू वेरिएबल के मैप की अगर हम बात करें तो देखिए, आपके पास क्या होगा, आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। ये आपके पास टू वेरिएबल के मैप अगर है, टू वेरिएबल का मीनिंग होता है 2 पावर 2 इक्वल टू 4। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे उसके के मैप के अंदर, 4 होंगे। जैसे कि ये क्या है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, और एक सेल क्या है आपका ये। ठीक है। आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, 4, अगर आप बात कर रहे हैं टू वेरिएबल। ठीक। जो ये सेल्स हैं उसका जो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हम इस तरह से करेंगे कि ये 2 बाई 2 का क्या बनेगा, एक ग्रिड बनेगा। 2 बाई 2 का क्या बनेगा, इसको आप क्या है, रेक्टेंगल बोल दीजिए या ग्रिड बोल दीजिए, जो आपको सही लगे। 2 बाई 2 का क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, ये स्क्वायर बोल दीजिए, जो 2 बाई 2 का। ठीक है। अब आपको जो 2 बाई 2 है वो डिपेंड करेगा, जब आप डिजाइन करते हैं, कि जो वेरिएबल्स हैं, जैसे टू वेरिएबल है, मान लीजिए हमारे पास ए एंड बी, आपका जो फंक्शन है वो ए एंड बी टू वेरिएबल का है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टू वेरिएबल के मैप डिजाइन करेंगे। तो वेरिएबल का जो प्लेसमेंट होगा वो कहाँ होगा, हो देखिए, तो ये फिक्स नहीं है कि ए वेरिएबल यहाँ आएगा इस साइड में और बी वेरिएबल यहाँ आएगा इस साइड में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ए वेरिएबल आप कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए ले सकते हैं, बी वेरिएबल आप रो को रिप्रेजेंट करने के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर जो ये जो एग्जांपल है, इसमें ए वेरिएबल लिया गया है रोज को रिप्रेजेंट करने के लिए, और बी वेरिएबल लिया गया है आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस तरह से बी इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ऐसा नहीं है, आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। ए आपका इधर की साइड हो सकता है, बी आपका इधर की साइड हो सकता है। ठीक। उसके बाद कि आपकी कौन सी टर्म कहां पर आएगी, तो आपको ये देखना है। देखिए, सबसे पहले यहां पर स्टार्ट करते हैं 0 से, उसके बाद आप क्या कर जाएंगे 1। सेम यहां पर भी आपको 0 लिखना है और यहां पर क्या लिखना है, 1 लिखना है, क्योंकि एक वेरिएबल आपका एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक वेरिएबल आपका रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए जब हम वेरिएबल्स आपके बढ़ेंगे तो फिर उसमें मैं रूल बताऊंगा कि आपको कैसे ये बिट्स को लेना है। सिंपल है, आप पहले 0 लीजिए फिर 1, 0 लीजिए 1, टू वेरिएबल की बात जब हम कर रहे हैं तो। ठीक है, जिसमें एक वेरिएबल रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेरिएबल आपका कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमने 0 लिया, यहाँ पर भी 0 लिया, और यहाँ पर आपने 1 लिया। ठीक। एक अब सिंपल सी बात है, जब सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, एक कॉम्प्लीमेंट को। जो वेरिएबल होता है वो इसकी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आता है, अगर आपका 0 है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अगर आपका 1 है किसी वेरिएबल का वैल्यू, तो उसके वो आपका क्या आता है, एज इट इज आता है। तो यहाँ पर ए क्या आएगा, इसी फॉर्म में आएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर बी क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आएगा, और यहाँ पर बी क्या आएगा, एज इट इज आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका अब आपको ये भी देखना है कि इस फंक्शन में जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है जिसके लिए आप बना रहे हैं,
बुलियन फंक्शन जिसके लिए आप के मैप बना रहे हैं, उसमें एलएसबी क्या है और एमएसबी क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये आपका बी क्या है, यहाँ पर एलएसबी है, और यहाँ पर ए क्या है आपका एमएसबी है। एमएसबी एलएसबी का ऑलरेडी कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, तो इसको ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एमएस ये यहाँ से फंक्शन से आपको पता चल जाएगा, जिस सीक्वेंस में आपके वेरिएबल्स लिखे होंगे उसी में आप उसको देखेंगे। अगर आपका लिखा होता फंक्शन एफ और लिखा होता बी कोमा ए, अगर इस तरह से होता तो इसमें ये जो ए होता वो आपका एलएसबी होता, और जो ये बी है वो आपका क्या होना चाहिए था, एमएसबी होना चाहिए था। लेकिन जो फंक्शन मैंने ऑलरेडी लिखा था जिसके लिए हमने ये के मैप बनाया है वो आपका क्या है, एफ ए कोमा बी, ए कोमा बी, ठीक है। तो बी इज योर एलएसबी एंड ए इज योर एमएसबी। जब ए एमएसबी है और बी आपका एलएसबी है, तो जो यहाँ टर्म आएगा और जो यहाँ पर टर्म आएगा और जो यहाँ पर ये सेल जिसको रिप्रेजेंट करेगा और ये सेल जो जिसको रिप्रेजेंट करेगा वो आपको इसी फॉर्म में देखना है। तो देखिए ए पहले आना चाहिए, बी बाद में आना चाहिए, ठीक है, जिस भी फॉर्म में है वो। ए जो ये लिटरल है यहाँ पर और जो ये लिटरल यहाँ पर है उसको आप उसी फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में वो है, ठीक है। तो यहां से आएगा आपका ए बार डॉट बी बार, यहां से क्या आएगा ए डॉट बी बार, यहां से क्या आएगा ए बार डॉट बी। सिंपल सी बात है, ए बार कॉलम की साइड से और बी बी रो की साइड से। तो डॉट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो हर एक टर्म क्या है, एक मिन टर्म है, या हर एक सेल क्या है, एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद ए डॉट बी, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। जब हमने ए आपका इधर की साइड लिया था यहां पर और बी आपका इधर की साइड लिया था, तो यहां पर देखिए ये ए बार डॉट बी बार, यहां से ए बार डॉट बी, यहां से क्या आएगा ए डॉट बी बार, और यहां से क्या आएगा ए डॉट बी। तो देखिए यहां पर क्या आया ए बार बी डॉट बी, और यहां पर क्या आया है ए डॉट बी बार, ठीक है। तो वो चेंज हो जाएगा अगर आपने वेरिएबल्स का प्लेसमेंट अलग अलग किया है, जैसे कि यहाँ पर रोज को डिफरेंट कर रहा है, कॉलम को डिफरेंट वेरिएबल यूज हुआ, ठीक है। ए इधर की साइड यूज हुआ, यहाँ पर बी इधर की साइड, यहाँ पर बी इधर की साइड, ए इधर की साइड, तो यहाँ पर टर्म चेंज हो जाएंगे। बस ये आपको ध्यान रखना। एक और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आपको 0 0 है, ये आपका क्या है 1 0 है, ये आपका क्या है 0 1 है, और ये आपका क्या है 1 1 है। मैंने यहाँ पर 1 0 क्यों लिखा, क्योंकि 1 ए आपका एमएसबी है, तो 1 पहले आएगा 0 बाद में आएगा। 0 पहले आएगा क्योंकि ए बार यहाँ पर है, और ये 1 कहाँ पर आएगा, बाद में आएगा, क्योंकि बी आपका एलएसबी है, ठीक है। ये 1 ये 1 ये 0 ये 0, और सिंपल सी बात है 0 0 को ए बार डॉट बी बार लिखते हैं, ए 1 0 को ए डॉट बी बार लिखते हैं, और 0 1 को ए बार डॉट बी लिखते हैं, और 1 1 को ए डॉट बी लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूं। यहां से सिंपलीफाई बुलियन एक्सप्रेशन को क्यों किस तरह से मिनिमाइज करते हैं वो अलग, उसके लिए रूल है। अभी पहले आप के मैप का डिजाइन कैसे करेंगे या उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, अगर आपके पास 2 वेरिएबल फंक्शन है तब उसके लिए, ठीक है। तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं और आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी चेंज, आंसर जो आएगा दोनों से सेम आएगा जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तब, ठीक है। अब आप बात करते हैं 3 वेरिएबल के लिए। लेट्स से हम 3 वेरिएबल के मैप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 वेरिएबल के लिए जो हम डिजाइन करते हैं, पहले मैं वो बताता हूँ, फिर उसके लिए फंक्शन जैसे कि ये गिवन है एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा, इसको हम ट्राई करेंगे सिंप्लीफाई करने का। फिर 4 वेरिएबल के लिए मैं बताऊंगा, और फिर 5 के लिए भी मैं आपको थोड़ा आइडिया देने वाला हूँ, क्योंकि 5 वेरिएबल के लिए भी थोड़ा टफ हो जाता है। जो के मैप है वो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल अप टू 4 वेरिएबल इजी रहता है, और उससे आप क्या है बहुत जल्दी सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को, ठीक। तो 3 वेरिएबल के लिए क्या करना होगा, लेट्स से हमारे पास फंक्शन ए बी सी ए इस फॉर्म में है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि सी है आपका, वो आपका है एल एस बी, और जो ए है आपका वो क्या है आपका एम एस बी है, ठीक। ये एल एस बी और ये एम एस बी। अब आपको 3 वेरिएबल है तो नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, 2 पावर 3 इक्वल टू 8। अब 8 के लिए आप क्या स्क्वायर बना सकते हैं, अगर आपके पास 8 सेल्स हैं इस तरह से कि आप 4/4, अगर मान लीजिए आप 2/2 का स्क्वायर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने कवर होंगे 4। अगर 3/3 का लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने कवर हो जाएंगे 9, लेकिन आपके पास नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं 8, तो ये कंप्लीट स्क्वायर तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या बनेगा आपका रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। रेक्टेंगल कैसे, आप इस तरह से ले सकते हैं कि 2/4 ले लें,
दैट मीन्स टोटल रोज 2 एंड कॉलम्स 4, तो 2 by 4 क्या हो जाएगा 8, या फिर आप क्या ले सकते हैं 4 by 2 ले सकते हैं, 4 रोज 2 कॉलम्स, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, रेक्टेंगल लेना पड़ेगा, आपका कंप्लीट स्क्वायर यहां से नहीं बनेगा। तो लेट्स से मैं 2 by 4 लेकर के कर रहा हूं और फिर 4 by 2 से भी बताऊंगा। ठीक है, ये आपका क्या है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम ये रहेगा कि आपका रो को कौन रिप्रेजेंट करेगा और कॉलम को कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो आप किसी भी वेरिएबल को, 3 वेरिएबल आपके पास है, आपको ये पता है एमएसबी क्या है, आपको ये पता है एलएसबी क्या है, किसी भी एक वेरिएबल को आप ले सकते हैं रो रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि 2 रो को रिप्रेजेंट करना है, वन वेरिएबल इज सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट 2 रोज, एंड 4 कॉलम्स को रिप्रेजेंट करना है, देन यू हैव टू यूज 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट 4 कॉलम्स। ठीक है, तो लेट्स से मैं यहां पर अभी इसी सीक्वेंस में चल रहा हूं कि ए हम क्या कर रहे हैं इस साइड में ले रहे हैं, और बी और सी हम क्या कर रहे हैं इस साइड में ले रहे हैं। ठीक है, तो जब यहां पर 0 होगा, यहां पर 1 होगा। अब आप अपर साइड में क्या लिखेंगे, इसके लिए हमको ये देखना है। ठीक है, तो अपर साइड में बी सी के लिए आपके पास कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये होता है। लेकिन आप इस फॉर्म में डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि 0 0 0 1 एंड देन 1 0 एंड देन 1 1, नहीं, इसमें क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा, हो जाएगा। हमें क्या यूज करना होता है, एडजेसेंट सेल का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है के मैप में, और 2 सेल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट ओनली व्हेन देयर इज ओनली 1 बिट डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। अगर सिर्फ और सिर्फ 1 बिट का डिफरेंस होता है एडजेसेंट सेल के बीच में, देन ओनली वी कैन से दैट दोज सेल्स आर एडजेसेंट सेल्स, अदरवाइज दो सेल्स आर नॉट एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, तो यहां पर हमें एडजेसेंट सेल का कॉन्सेप्ट यूज जब करना है, तो देखिए पहले वाले से दूसरे वाले में जब हम जा रहे हैं, यहां पर तो 0 0 से 0 1 हुआ, सिर्फ ही ठीक है 1 बिट डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 0 1 से जब आप 1 0 जा रहे हैं, तो यहां पर क्या है, इसमें भी डिफरेंस हुआ और ये भी चेंज हुआ, तो यहां पर क्या है 2 बिट डिफरेंस है। जब ये 2 बिट डिफरेंस है, ये मैंने क्या बोला, 2 बिट डिफरेंस यूज नहीं होता है एडजेसेंट सेल्स के बीच में। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, 1 बिट डिफरेंस का यूज करते हैं। 1 1 के लिए क्या मान लीजिए 1 0 से 1 1 जा रहा है, ये चेंज हुआ, ठीक है, ये एज इट इज है, यहाँ पर 1 बिट डिफरेंस है। तो प्रॉब्लम कहां पर है अभी, यहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप ये देख करके चलिए, ये तो गलत है, ऐसे नहीं कर सकते इसको। तो हमें करना क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पर अगर 0 0 लिखता हूँ, यहाँ पर 0 1 लिखता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं 1 1 लिख देता हूँ और यहाँ पर 1 0 लिख देता हूँ, तब देखिए ये 1 बिट चेंज हुआ कि नहीं हुआ। हर एक एडजेसेंट सेल के बीच में पहले 0 0 था, उससे 0 1 गए, यस 1 बिट डिफरेंस है, 0 1 से 1 1 गए, यस 1 बिट डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ इसमें चेंज हुआ है, बस सेकंड बिट में चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद क्या है 1 0 है, इसमें फर्स्ट में चेंज हुआ, इधर राइट वाले में चेंज, लेफ्ट वाले में चेंज नहीं हुआ, राइट वाला चेंज हुआ, तो यहाँ पर भी क्या है आपका 1 बिट डिफरेंस है, यहाँ पर भी 1 बिट, यहाँ पर भी 1 बिट, और यहाँ पर भी क्या है आपका 1 बिट डिफरेंस है। तो अभी क्या है, ये 1 बिट डिफरेंस को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो आप इस तरह से लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 एंड देन 1 0। ठीक है, अब वेरिएबल्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो आपको सिंपल सी पता है, एक वेरिएबल तो ये ए बार आ जाएगा, और ये 1 वैल्यू है तो इसका ए आ जाएगा। अपर साइड में क्या आ जाएगा, बी बार सी बार, क्योंकि दोनों वैल्यू जीरो है, बी का वैल्यू 0 है, सी का वैल्यू 1 है, तो बी बार सी। यहाँ से क्या आएगा बी डॉट सी, यहाँ से क्या आएगा बी डॉट सी बार। समझ में आ रहा होगा, 0 मीन्स कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आएगा, 1 मीन्स एज इट इज आएगा, डॉट लगेगा क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो एवरी टर्म विल बी योर मिन टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, तो इसी सीक्वेंस में आपको ये भी देखना है कि एलएसबी कौन सा है और एमएसबी कौन सा है। तो ए आपका एमएसबी है और बी सी क्या, बी एंड देन सी, ये सीक्वेंस है आपका वेरिएबल्स का। तो ये क्या आएगा यहाँ पर 0 0 0, ये आएगा 0 0 1, यहाँ से आएगा आपका 0 1 1, और यहाँ से क्या आएगा 0 1 0, यहाँ पर क्या आएगा 1 0 0, यहाँ पर आएगा 1 0 1, यहाँ पर आएगा 1 1 1, और यहाँ पर क्या आएगा 1 1 0। इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, वेरिएबल्स की फॉर्म में अगर हम लिखें तो क्या आएगा, ये आएगा ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, यहाँ से क्या आएगा ए बार डॉट बी बार डॉट सी, यहाँ से क्या आएगा ए बार डॉट बी डॉट सी, यहाँ से क्या आएगा ए बार डॉट बी डॉट सी बार, यहाँ से क्या आएगा ए डॉट बी बार डॉट सी बार, यहाँ से आएगा ए डॉट बी बार डॉट सी,
यहाँ से आ जाएगा a डॉट b डॉट c, यहाँ से आ जाएगा a डॉट b डॉट c बार। ठीक, तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा कि यहाँ से हम इसकी कोडिंग कैसे करते हैं, या आपको उसको सेल्स को कैसे पता चलता है कि ये किस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नॉर्मली आप ये सारी चीजें फिल नहीं करते हो, बस आप अभी एक बार या दो बार जब आप देखेंगे, आपको यहाँ से फिर इसको बार बार फिल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप यही फिल करेंगे तो आप जो मिनिमाइजेशन वाला पार्ट है उसमें आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टर्म कहां पर आता है, अगर आप इस तरह का डिजाइन कर रहे हैं तब। ठीक, तो मैं इसके लिए एज इट इज एक और जैसे ये ए है, इधर की साइड आपका क्या है, बी सी। ठीक है, ये होगा आपका बी बार सी बार, ये होगा बी बार सी, ये होगा बी सी, और ये क्या होगा बी सी बार, ये होगा ए बार और ये होगा ए। आप लिखते हैं इस तरह से, 0 ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 को रिप्रेजेंट करता है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 एंड ये 7। आप देख सकते हैं जो बाइनरी सीक्वेंस लिखा हुआ है, 0 0 0 किस क्या होता है 0, 0 0 1 क्या होता है 1, 0 1 1 क्या होता है 3, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिखा। 0 1 0 क्या होता है आपका 2, 1 0 0 क्या होता है आपका 4, 1 0 1 क्या होता है आपका 5, 1 1 1 क्या होता है आपका 7, और 1 1 0 क्या होता है आपका 6। तो आप इस तरह से लिखते थे। और अगर आपको जैसे कि ये आपको गिवन है कोई फंक्शन, लेट्स से सम ऑफ m 1 to 7, तो आप उसी प्लेस पर 1 to 7 प्लेस वाली जो सेल है उसको फोकस करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आगे जो प्रोसीड करना है वो देखेंगे। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम बच्चों? चलिए, तो अभी क्या था, मैंने 2x4 का ग्रिड बनाया था, 2x4, और उससे 8 सेल्स कवर किए थे। अभी मैं 4x2 का कवर करता हूँ। 4x2 से भी आपके 8 सेल कवर हो जाते हैं। तो 4x2 कैसे करेंगे आप, इस तरह से 4 क्या होने चाहिए आपके रोज होने चाहिए, और 2 क्या होने चाहिए आपके कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ जिससे कि सेल्स के अंदर जो मैं लिखूंगा वो क्लियरली आपको दिखे। सही है। ठीक है, अब बात आ जाती है जैसे कि फंक्शन आपका गिवन था a कोमा b कोमा c। ठीक है, 3 वेरिएबल फंक्शन है। अब इसमें से आपको क्या देखना है कि आपका रोज को क्या कौन रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम्स कॉलम को कौन सा वेरिएबल रिप्रेजेंट करेगा। तो आपके पास 4 रोज है, 4 रोज को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने चाहिए होंगे 2, क्योंकि 4 रोज को एक वेरिएबल रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो अब आप इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, ए सी ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ट्राई ये करते हैं कि इसी सीक्वेंस में ले लें, ए बी पहले ले लें और देन सी बाद में ले लें। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट्स से मैं ए बी को इस साइड रिप्रेजेंट करा रहा हूं जो रोज को रिप्रेजेंट करेगा, और सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर क्या सी है, सी ये। तो आप अगेन कोडिंग क्या होगा, 0 0, यहाँ पर 0 1, यहाँ पर 1 1 होगा, एंड देन यहाँ पर 1 0 होगा। सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है कि एडजेसेंट सेल्स के बीच में 1 बिट डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ से यहाँ देखेंगे 1 बिट डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ देखेंगे 1 बिट डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ भी देखेंगे आप, तो ये भी क्या है आपका 1 बिट डिफरेंस है। अपर साइड में 0 एंड 1, ये भी 1 बिट डिफरेंस है, 0 से 1 हो रहा है, दैट मीन 0 से 1 में चेंज हो रहा है, 1 बिट चेंज। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं कॉलम में भी, क्योंकि एक वेरिएबल है तो उसमें 0 और 1 ही हो सकता है, तो इसलिए हम ज्यादा उसको फोकस नहीं करते। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये ए बार डॉट बी बार होगा, ये ए बार डॉट बी होगा, ये ए डॉट बी होगा, और ये क्या होगा, ए डॉट बी बार होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये आपका सी बार होगा, और ये आपका क्या है, सी को रिप्रेजेंट करेगा। अगेन कोडिंग जब हम करेंगे तो फोकस ये ध्यान यही रखेंगे कि एलएसबी एमएसबी वाला, तो यहाँ से 0 0 0, अगर मैं इसकी बात करूं तो 0 0 1, इसकी बात करता हूं तो 0 1 यहाँ से आया, और देन 0 अपर साइड से, क्योंकि सी आपका एलएसबी है तो सी बाद में आएगा, ऐसा नहीं है सी पहले आ जाएगा। उसके बाद 0 1 1, सी बाद में, ये 1 1 0 1 1 1, एंड देन 1 0 0, और यहाँ से आएगा 1 0 1। ठीक है, अगर मैं इसके नंबरिंग की बात करूं तो 0 0 0 का मीनिंग होता है आपका 0, 0 0 1 का मीनिंग होता है 1, 0 1 0 का मीनिंग होता है 2, ये होता है 3, ये आपका क्या है 6, और ये आपका क्या है 7, और ये आपका क्या है 1 0 0 का मीनिंग होता है आपका 4,
और 101 का मीनिंग क्या होता है 5। ठीक है, तो आप इस तरह से देखेंगे उसको। अगर हम वेरिएबल्स की टर्म में देखें तो ये आएगा ए बार बी बार सी बार, ये आ जाएगा ए बार बी बार सी, यहाँ से आ जाएगा ए बार बी सी बार, यहाँ से आ जाएगा ए बार बी सी, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ए बी सी बार, यहाँ से आ जाएगा ए बी सी, यहाँ से आ जाएगा ए बी बार सी बार, यहाँ से आ जाएगा ए बी बार सी। इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं, लेकिन ये फिल करने की जरूरत अभी आप बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं है कि सी को आप वहां पर ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इस एग्जांपल में ए इधर की साइड लिया, बी सी इधर लिया, ऐसा नहीं है। आप सी को इधर ले सकते हैं, ए बी अपर साइड भी ले सकते हैं, अगर आपने 2/4 ग्रिड लिया है तब भी। ठीक है, तो मैं ये भी एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने 2/4 ग्रिड लिया, क्योंकि 8 मुझे सेल्स कवर करने हैं और मुझे यूज करना है इस तरह से, जब मैं 2/4 ले रहा हूँ। जैसे यहाँ मैंने लिया सी और इस साइड में लिया मैंने ए बी, ये भी पॉसिबल है। आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका जो कोडिंग होगा वो 0 1 1 1 एंड देन 1 0, ये 0 और ये 1, ये सी बार है, ये सी है, ये ए बार बी बार, ये ए बार बी, ये ए बी और ये ए बी बार, ऐसे होगा। लेकिन इस बार आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सेल्स में क्या आएगा। जो पिछली बार था, जो यहाँ पर सेल्स में है, जो ये है, इस एज इट इज नहीं आएगा, क्योंकि हमने वेरिएबल्स को थोड़ा चेंज किया है कि सी आपका रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए बी आपका कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पहले ए बी एंड देन सी, ए बी मीन्स 0 0, सी मीन्स 0, ए बी मीन्स 0 1, सी मीन्स 0, ए बी मीन्स 1 1, सी मीन्स 0 1 0 एंड देन 0। यहाँ पर क्या आएगा 0 0 देन 1, यहाँ पर आएगा 0 1 देन 1, यहाँ पर आएगा 1 1 एंड देन 1, और यहाँ पर आएगा आपका 1 0 एंड देन 1। सी आपका ये वाला है। आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर ये सी को लिया। जब आप इसकी कोडिंग देखेंगे, इसके नंबर्स में अगर आप चेंज करते हैं इसको, तो देखिए क्या आएगा। यहाँ पर आएगा ये 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 को रिप्रेजेंट करता है, ये 6 को रिप्रेजेंट करता है, ये 4 को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 है, ये आपका 3 है, ये 7 है, और ये आपका क्या है 1 0 1 होता है आपका 5। ठीक है, तो इस बार जो है देखेंगे आप 0, आप ये ऐसे याद कर सकते हैं 0 देन 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर अगर आपको याद करना था 0 1 2 3 4 5 एंड देन 6 7। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर याद करना था तो यहाँ तक बहुत ईजी था, 0 1 0 1 देन गैप के बाद यहाँ 2, देन यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, देन 6 बाद में, देन 7 बाद गैप के जो गैप आपने किया था। ठीक है, तो आप इस फॉर्म में ज्यादातर जो यूज करते हैं हम इस वाले को यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सिंपल सिंपल सा है। ए आपका इधर की साइड आया, बी सी आपका इधर की साइड आया, उसी सीक्वेंस में हो रहा है। रो को ए रिप्रेजेंट कर रहा है क्यों आपका एमएसबी है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है बीसी जो आपके एलएसबी साइड वाले। तो उससे सीधा सीधा आ जाता है 0 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। आप इस तरह से याद कर सकते हो उसको। आप किसी भी कॉम्बिनेशन को ले सकते हो, वो कोई ये कंपलसरी नहीं है। जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिए, 2 कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर ये दिखाए, उससे पहले एक कॉम्बिनेशन ये आपको दिखा दिया है। अगर आप 2/4 ग्रिड लेते हैं, अगर 2/4 ग्रिड सेम चीज आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। 4/2 ग्रिड अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं ए सी इधर की तरफ लेकर कर सकता हूँ और बी मैं इसको इधर की तरफ को रिप्रेजेंट करा सकता हूँ। हो सकता है मैं बी सी इधर की तरफ ले लूँ और ए यहाँ पर ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपका, आप जब स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें जो वेरिएबल्स हैं, एमएसबी क्या है, एलएसबी क्या है, उसका कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर नंबरिंग जो होगा, वो जो सेल्स का नंबरिंग है वो चेंज हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट, कंफ्यूजन, कुछ पूछना है? कोई नहीं पूछना किसी को कुछ भी? ठीक, तो ये आपका था। इसको मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ अभी, इसकी अभी
ठीक, मान लीजिए ये फंक्शन आपको गिवन है, ये वाला, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ बुलियन के मैप, विद द हेल्प ऑफ के मैप। ठीक, तो देखिए पहले मैं इसको के मैप से सोल्व करके बताऊंगा, उसके बाद फिर हम इसको बुलियन जो हमें लॉज हैं उसके थ्रू भी सोल्व करेंगे, देखते हैं दोनों में क्या आपका आंसर आता है। ठीक, तो देखिए सेम हम यूज कर रहे हैं, जैसे ये आपका 2/4 ग्रिड लिया, क्योंकि 3 वेरिएबल आपका फंक्शन है। उधर की साइड हमने लिया ए बार, और ये ए आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बी बार सी बार आएगा, यहाँ पर आएगा बी बार सी, यहाँ से क्या आएगा बी सी, और यहाँ से क्या आएगा बी सी बार आएगा। ठीक है, उसके बाद नंबरिंग अगर आप देखेंगे तो ये 0 है, ये आपका 1 है, ये मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, क्योंकि हमने इसी सीक्वेंस में यूज किया है, ए देन बी एंड देन सी। ठीक, उसके बाद हमें करना क्या है, जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की बात करते हैं, तो जो आपको पास टर्म गिवन है उस टर्म के सेल में क्या आता है, 1 आता है, क्योंकि उसका वैल्यू फाइनली क्या होता है, 1 होता है। मिन टर्म का वैल्यू क्या होता है, 1, और मैक्स टर्म का वैल्यू क्या होता है, 0। मैंने जब स्टार्टिंग में सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म बताया था, तो जब एक इस तरह से टेबल लिया था और 0 एक कॉम्बिनेशन लेकर के मैंने एक फंक्शन लिया था, उसमें कहीं कहीं प्लेस पर 0 लिखा था, कहीं कहीं पर आपका इस तरह से था, तो मैंने बोला था कि मिन टर्म या फिर सम ऑफ प्रोडक्ट में वो टर्म आएगा जहां पर फंक्शन आउटपुट वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो मिन टर्म होती है उसका फाइनल आंसर या उसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, जो मैक्स टर्म है उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए जो आपके पास गिवन है फंक्शन में, जैसे कि यहीं की बात करें 1 3 6 7 गिवन है, जो हमारा क्वेश्चन है वो है एफ ए बी सी इक्वल टू सम ऑफ एम, यहाँ से पता भी चल जाएगा 1 3 आई थिंक 6 7, ये गिवन है 1 3 6 7, यस 1 3 6 7। ठीक है, तो ये आपको पता कैसे चलेगा, अगर कि ये आपको इसके लिए सम ऑफ प्रोडक्ट वाला बनाना है कि प्रोडक्ट ऑफ सम वाला के मैप बनाना है, तो वो सिंपल सी बात है, आपको ये सम ऑफ एम लिखा होगा स्मॉल, सम ऑफ एम मींस ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन है, और टर्म्स कौन कौन से हैं, 1 3 6 एंड 7, जिसका वैल्यू क्या है, 1 है। तो आप 1 के प्लेस पर 1 लिखेंगे, 3 के प्लेस पर 1 लिखेंगे, 6 के प्लेस पर 1 लिखेंगे, एंड 7 के प्लेस पर क्या लिखेंगे, आप 1 लिखेंगे। ठीक है, बाकी के प्लेस पर ऑटोमेटिकली 0 होगा, आप लिखते हैं तब भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तब भी ठीक है, क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0। ठीक, अब हमें करना क्या है, जब हमने नंबरिंग का प्लेसमेंट कर दिया, कहां पर हमारे 1 आना था वो आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है, पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। और पेयरिंग किस वे में होता है कि जो एडजेसेंट सेल्स हैं उसमें ही आप पेयरिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जी इस वाले यहाँ पर कोई जैसे कि ये 1 है, इसका पेयरिंग मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर अगर कहीं मान लीजिए यहाँ पर 1 होता और यहाँ पर ये 1 है, इसका पेयरिंग मैं इससे कर सकता हूँ, क्योंकि ये वाली जो सेल है ये इसके एडजेसेंट नहीं है, तो इसका इसके साथ में। और पेयरिंग का जो रूल है वो भी इस तरह से है कि आप किस वे में कर सकते हैं, 8 का पेयरिंग कर सकते हैं, पेयरिंग का मीनिंग है, या फिर सब क्यूब्स बोलते हैं कि आप 8 का सब क्यूब बना सकते हैं, 4 या फिर 2 या फिर 1, दैट मीन्स 2 की पावर्स में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इससे ज्यादा यहाँ बनेगा नहीं, क्योंकि 80 सेल्स है और 8 सेल में क्या हो सकता है, 80 सब आपके सेल्स हैं, तो उसमें 8 का इससे ज्यादा का सब क्यूब नहीं बन सकता, मैक्सिमम 8 का बनेगा, या फिर 4 का बनाएंगे, या फिर 2 का बनाएंगे, या फिर 1 का बनाएंगे। तो आप लार्जेस्ट से स्टार्ट करते हैं, अगर लार्जेस्ट पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स 8 सेल्स में 1 नहीं है कंटिन्यूअस या फिर एडजेसेंट, देन आप 4 पर जाएंगे। अगर 4 में भी नहीं मिल रहा है तब आप 2 पर जाएंगे, और अगर आप 2 पर भी नहीं मिल रहा है तब आप इंडिविजुअल छोड़ देंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी टर्म्स लिखते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 1 है, और जब मैं इसकी पेयरिंग स्टार्ट करूंगा तो देखिए 8 पॉसिबल नहीं है, तो आप 8 तो जाएंगे ही जाएंगे नहीं। 4 पॉसिबल है, क्योंकि 4 सेल्स 4 1s अवेलेबल है, यस पॉसिबिलिटी है, पर देखते हैं इसको हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो आप ये देखेंगे कि ये वाला जो 1 है, ये इस 1 के साथ तो एडजेसेंट है, ठीक है, ये 1 इसके साथ में एडजेसेंट है, लेकिन ये वाला यहां पर एडजेसेंट में नहीं। ठीक है, जब ये आप ये कह देंगे कि ये आपका सब क्यूब नहीं बन रहा है। ठीक, ये रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, आप ऐसे देख लीजिए।
ठीक है, जब ये नहीं बन रहा है तो आप इसमें 4 की पॉसिबिलिटी नहीं है, तब आप क्या जाएंगे, 2 पर जाएंगे। ठीक है, जब 2 पर जाएंगे आप ये देखेंगे कि ये इसके साथ बन सकता है इजीली, यस पॉसिबल है। अब बचा क्या, ये वाला, ये 2 1 बचे, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं और ये क्या आ जाएगा, इसके साथ में आ जाएगा। और इस तरह से आप क्या करते हैं, अब ये देखिए, जब सारे वंस कंप्लीट हो गए, हो सकता है आपको दिखे कि सर ये एक और भी बन सकता था, ये भी बन सकता था, ये वाला भी बन सकता था, लेकिन इसका ऑलरेडी वन सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये वाला वन इसका इसके साथ में आ चुका है, ये वाला वन इसका इसके साथ में आ सकता है। तो जब सारे वन कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज क्या होता है, वो रिडंडेंट टर्म हो जाती है। जैसे कि एक हमने कंसेंसस थ्योरम पढ़ा था, उसमें बोला था कि ये टर्म जो है रिडंडेंट है। रिडंडेंट का मीनिंग है कि ये एक्स्ट्रा है, इसकी जरूरत नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर आ जाएगी, वो हम उसको नहीं करना चाहते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ जो रेलिवेंट टर्म्स हैं वो चाहिए, रिडंडेंट टर्म नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम ये बीच वाला जो आपका है, जो आपको डॉटेड लाइन में भी दिख रहा होगा, अगर मैं इसको सबको रफ कर देता हूं, देखिए जो एक्चुअल डायग्राम है वो ये है। ठीक है, एक रेड वाला बन रहा है, यस पॉसिबल है, एक ये ग्रीन वाला बन रहा है, लेकिन जो ब्लू वाला है वो डॉटेड है। डॉटेड का मीनिंग है नो नीड ऑफ दिस ग्रुप एज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दोज वंस। ठीक है, ये वन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसके साथ में, ये वाला वन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसके साथ में, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये काउंट नहीं होगा। तो आपके पास कितने सबक्यूब्स बनेंगे, साइज क्या है सबक्यूब्स का, 2 साइज का 2 सबक्यूब्स बनेंगे, एक आपका रेड वाला एक आपका ग्रीन वाला। ठीक है, तो पहला टास्क आपका यही होता है कि आप सबक्यूब्स फाइंड आउट करें उस के मैप में। स्टार्टिंग कहां से होती है, लार्जेस्ट साइज से, अगर लार्जेस्ट पॉसिबल है तो उसको 8 का पॉसिबल होता है, यहाँ पर तो हम 8 लेते, नहीं था पॉसिबल। 4 का गए, 4 का पॉसिबल नहीं था क्योंकि सारे जो आपके वंस थे वो आपके क्या थे, एडजेसेंट नहीं थे, तो इसलिए 4 पॉसिबल नहीं था। या फिर ये बोल दीजिए कि प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं बन रहा था, आप ऐसे भी बोल सकते हो। उसके बाद क्या है, जब 4 भी पॉसिबल नहीं था तब आप 2 पर गए, आपको ऑलरेडी बताया कि ऐसे जाएंगे, 8 साइज होगा या फिर 4 साइज या फिर 2 साइज या फिर 1 साइज। 8 पॉसिबल नहीं था, फिर 4 भी पॉसिबल नहीं हुआ, तो 2 में देखेंगे, 2 में यस पॉसिबल था, एक ये बना रेड और एक आपका ग्रीन बना। ठीक, तो आपके पास 2 सब क्यूब्स अवेलेबल है। अब इसमें से टर्म्स कैसे लिखेंगे, मेन पर्पज आपका ये रहता है, जो लास्ट बचा है टास्क आपको। तो सबसे पहले मैं रेड वाले की बात करता हूँ इसके लिए। आप इसमें ये देखेंगे कि आपके पास रो साइज से क्या कॉमन आ रहा है और कॉलम साइज से क्या कॉमन आ रहा है। रो साइज से अगर आप देखें तो ये ए बार है, ये इस सेल के लिए भी ए बार ही है, और इसकी बात करें तो इस सेल के लिए भी ए बार है। तो दोनों सेल में क्या कॉमन आ रहा है, ए बार, तो आप यहां पर लिख देंगे ए बार डॉट। अपर साइड से कॉमन आप देखेंगे दोनों सेल्स में क्या कॉमन है, ये देखिए ये बी सी है, ये बी बार है, ये बी है, तो ये तो कॉमन है नहीं। अपर साइड से यहां पर सी आ रहा है, यहां पर भी सी आ रहा है, तो यहां पर सी कॉमन है, तो आप यहां लिखेंगे ए डॉट सी, ए बार डॉट सी। ए बार आपका कहां से आया, लेफ्ट साइड से, या फिर आप बोल दीजिए रो की साइड से, और जो कि दोनों सेल्स में यूज हो रहा था। ए बार आपका इस सेल में भी है और इस सेल में भी है, तो ये बार कॉमन है। अपर साइड से ये बी बार डॉट सी है, ये बी डॉट सी है, तो ये बी बार है, ये बी है, ये कॉमन नहीं है। ये आपका सी है, ये आपका सी है, ये सी कॉमन है, तो इसलिए आपने यहाँ पर लिखा ए बार डॉट सी। इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन। नेक्स्ट आता है ग्रीन वाले के लिए। तो ग्रीन वाले के लिए आप क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। कोई बच्चा बताएगा आंसर क्या आएगा, यहां से क्या आंसर आएगा, जो मैंने अभी प्रोसीजर फॉलो किया है उसी के अकॉर्डिंग। यहां से आप बता देंगे लेफ्ट साइड से क्या कॉमन आ रहा है। सर ए बी। यस, ए बी यहां से आएगा आंसर, ए डॉट बी। लेफ्ट साइड से आपका ए कॉमन आ रहा है क्योंकि ये इस सेल के लिए भी है, सेम ए इस सेल के लिए भी यूज हो रहा है। अपर साइड से अगर आप देखते हैं तो अपर साइड से आपका क्या है, ये बी सी है ना, ये बी सी बार है, तो ये सी बार है, ये सी है, तो यहाँ पर ये तो कॉमन नहीं है, तो ये तो हट जाएगा सी टर्म। बी है, यहाँ पर भी बी है, तो अपर साइड से आपका बी कॉमन आ रहा है, तो ये ए डॉट बी होगा, ये ए बार डॉट सी होगा। ठीक है, तो आपको 2 टर्म मिले, और आप दो देखिए यहाँ पर ये गिवन भी है कि रेड ग्रुप विल गेट प्रोडक्ट टर्म ए बार डॉट सी एंड ग्रीन ग्रुप विल गेट प्रोडक्ट टर्म एज ए डॉट बी एंड फाइनल एक्सप्रेशन विल बी योर ए बार डॉट सी प्लस ए डॉट बी।
प्लस की डॉट, सिंपल सी बात है, अब मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो जो मिन टर्म्स होंगे वो आपके जो आपके मिन टर्म्स होंगे, ठीक है, ये मिन टर्म्स होंगे तो इसमें ऑब्वियसली डॉट आएगा, और जो सारे मिन टर्म्स आएंगे उनके बीच में क्या आ जाता है आपका, और करते हैं हम, या फिर प्लस आता है, तो ये इसलिए यहां पर क्या है, ए बार डॉट सी प्लस ए डॉट बी। आई थिंक अगर मैं इसको देखूं, जो ओरिजिनल, अगर मैं आपको जैसे मैंने ये बताया, जो डैश या डॉटेड वाला जो आपके पास अवेलेबल है, ये तो आपका आया ही आया यहाँ से, ये लेट्स से ये है आपका बी डॉट सी बार है। अगर मैं इस ब्लू वाले के लिए भी लिखता हूँ टर्म, अगर देखिए तो क्या आता है, अब कोई बताएगा बच्चों, इधर की साइड से ये ए बार है, ये ए है, क्या कॉमन आ रहा है, जो ब्लू वाला ग्रुप बना हुआ है डॉटेड वाला, मान लीजिए इसके लिए भी अगर मुझे टर्म लिखना है तो क्या आएगा, नहीं बताएगा कोई? BC सर। यस, ऑब्वियसली बीसी आएगा, ठीक, क्योंकि इधर की साइड से अगर आप रो साइड से देखते हैं तो रोड साइड से कुछ भी कॉमन नहीं होगा। क्यों कॉमन नहीं होगा? क्योंकि जो ये वाला सेल है इसके लिए ये ए बार है, और जो ये वाला सेल है इसके लिए ए है, ये दोनों सेम नहीं है या कॉमन नहीं है, एक के लिए ए बार और एक के लिए ए यूज हो रहा है। अपर साइड से अगर आप देखें तो ये जो सेल है और जो ये सेल है, दोनों सेल्स के लिए बी सी आ रहा है कॉमन, बी भी उसी बी सी बी भी यूज हो रहा है, डॉट सी भी यूज हो रहा है, सेम बी भी यूज हो रहा है सेकंड सेल के लिए भी, और सी भी यूज हो रहा है, तो बी डॉट सी, तो टोटल जो ये जो टर्म आएगा बी डॉट सी आएगा। तो अगर मैं यहां से ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस जो ये रेक्टेंगल है आपका ब्लू वाला, इसको भी अगर मैं यूज करता हूं, इसे रेडंडेंट टर्म नहीं मानता हूं, और जब मैं इसके लिए एक्सप्रेशन लिखूंगा या जो मुझे मिनिमाइज मुझे मैं लिखूंगा वो आएगा आपका ए बार, या लेट्स से इसको ऐसे लिख दीजिए, ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट सी प्लस बी सी, और अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपका कंसेंसस थ्योरम है। और फाइनली आपको फिर भी क्या लिखना पड़ेगा, यहां से आंसर जो आएगा आएगा वो ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट सी। क्या बताया था कंसेंसस थ्योरम में, एक वेरिएबल है, उसका कॉम्प्लीमेंट है, इस वेरिएबल के साथ में कुछ टर्म है, इस कॉम्प्लीमेंट के साथ में कुछ टर्म है, और जो दोनों वेरिएबल और उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में जो अलग अलग कुछ टर्म्स हैं, वो एक अलग एक मिन टर्म बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बी डॉट सी बन रहा है, यहाँ बी है और ये सी है और ये बी डॉट सी बन रहा है, तो ये जो अलग टर्म बनता है इसको हम बोलते हैं रिडंडेंट टर्म, और रिडंडेंट टर्म को आपको यूज नहीं करना होता है, तो यहाँ पर फाइनली आपको ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट सी यूज करना होगा, ठीक है। लेकिन हमने किया क्या, पहले हमने सबके लिए लिखा, फिर मैंने यहाँ पर कौन सा बुलियन अलजेब्रा का एक प्रॉपर्टी को यूज किया, तब फाइनली मुझे यहाँ पर ये एक्सप्रेशन मिला मिनिमाइज्ड। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है, हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए के मैप में जब आपके सारे वंस कंप्लीट हो चुके हैं तो आप उसको दोबारा ओवरलैपिंग में नहीं जाते हैं लेकर के। यस, ओवरलैपिंग पॉसिबल होता है, ध्यान से सुनना, ओवरलैपिंग पॉसिबल होता है अगर आपका कोई एक वन बचा हुआ है और वो किसी दूसरे के साथ ओवरलैपिंग में अगर जाता है तो, ठीक, ये चीज हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। ओवरलैपिंग पॉसिबल होता है तब अगर कोई एक वन आपका उस ग्रुप में विदाउट ओवरलैप हो और बाकी के को आप ओवरलैप कर सकते हो। एक चीज और मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कुछ बच्चे बोलते कि सर पहले आप ये वाला यूज करते, लेट्स से मैं इसको पहले डिजाइन ही कर लेता हूं, ठीक, तब इसकी हम बात करते। आपका वन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है, ये लेट्स से ये बी बार सी बार है, बी बार सी, ये बी सी एंड देन ये बी सी बार, ये ए बार है और ये आपका ए है, ठीक है। तो कोई बच्चा बोल सकता था कि सर आप पहले क्या करें, इसको ये वाला आपने सब क्यूब बना लिया, ठीक है साहब, उसके बाद आप ये वाला बनाइए डायरेक्ट और ये वाला मत बनाइए, ठीक है, ये पॉसिबल है अभी क्योंकि इसका ये वाला वन विदाउट ओवरलैप है, इसका ये वाला वन विदाउट ओवरलैप है, तो आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन ये बच गया है अभी, और जब ये बच गया तो इसको क्या करें साहब, इसको अकेला छोड़ दें? अकेला कभी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, जब तक पॉसिबिलिटी है तब तक आप उसको किसी के साथ में रखेंगे, और इसकी पॉसिबिलिटी इस वन की
आपके यहाँ इसके साथ में है, तो आपको अगेन ये बनाना ही पड़ेगा। तो ये फोर्सफुली ये तो हमें बनाना ही पड़ रहा है लास्ट तक, अगर आप बीच वाले बना, और जैसे ही आप इसको बनाएंगे तो ये जो बीच वाला बनाया हमने, इसकी ऑलरेडी ये वाला वन इसके साथ में कवर हो चुका है, ये वाला वन इसके साथ में कवर हो चुका है, तो ये सारे वन इसके कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसलिए इसकी बनाने की जरूरत नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा। ठीक, तो तभी आप ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग पॉसिबल है, लेकिन कंप्लीट ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो बीच वाला हमने रेक्टेंगल बनाया या सब क्यूब बनाया, इसका ये कंप्लीट ओवरलैपिंग में चला गया, कुछ पार्ट इसका इसके साथ में ओवरलैप में हो गया और कुछ पार्ट इसका इसके साथ में ओवरलैप हो गया। तो जब कंप्लीट ओवरलैपिंग हो जाती है तो उसको हम छोड़ देते हैं, उसकी टर्म को यूज नहीं करते हैं। ठीक, एग्जांपल्स अभी आगे आएंगे तो हम उसमें और देखने वाले हैं। तो यहां से जैसे कि अब मान लीजिए हमें 4 वेरिएबल के मैप की बात करते हैं। ठीक है, 4 वेरिएबल के मैप, उसके लिए स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ठीक, 4 वेरिएबल स्ट्रक्चर देखिए, जब 4 वेरिएबल है तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने बनेंगे आपके, टोटल सेल्स 2 की पावर 4, 2 पावर 4 इक्वल टू क्या होगा 6, 2 पावर 4 इक्वल टू 16। जब 16 सेल्स होंगे तो आप इसमें ये देखेंगे कि रेक्टेंगल किस किस साइज के बन सकते हैं, 2:8 बन सकता है, 8:2 बन सकता है। ठीक है, उसके बाद 4:4 बन सकता है, 3:3 तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो 4:4 पॉसिबल है। तो हम ये ट्राई करते हैं, ये भी आप ट्राई करके देख सकते हो कि 2:8 और 8:2 में कैसे करेंगे, लेकिन हम ये ट्राई करते हैं कि आपका क्या बने, स्क्वायर टाइप का कुछ बन जाए, तो उसमें ज्यादा आपको इजी हो जाता है बनाना। यस, यहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन आप ट्राई करें कि स्क्वायर आप बनाएं। ठीक है, तो 4:4 इक्वल टू 16 सेल्स यहाँ से भी कवर होंगे, 16 सेल्स यहाँ से भी कवर होंगे, 16 सेल्स यहाँ से भी कवर होंगे। ठीक है, लेकिन इसको आपका क्या होगा, थोड़ा फ्लैटन हो जाएगा ज्यादा यहाँ से, तो उसको फिर आपको कवर करने में प्रॉब्लम होगा, तो इससे बेटर है कि आप यहाँ से स्क्वायर बनाएं। ठीक है, जब स्क्वायर आप बनाएंगे तो आपको इजी रहेगा यहाँ से। तो इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, लेट्स से हम 4x4 यूज कर रहे हैं। जब हम 4x4 यूज करेंगे तो उसके लिए आप डिजाइनिंग कैसे करेंगे देखिए। 4x4 का मीनिंग है 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। ठीक, टोटल नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर आप अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 16 है। अब सेम प्रोसीजर, लेट्स से मैं अभी ए बी की ही फॉर्म में लिख करके चलता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, विच मीन्स डी इज योर एलएसबी एंड ए इज योर एमएसबी। तो हम यही ट्राई कर रहे हैं कि अब सेम आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। आपके पास 4 रोज हैं, आपके पास 4 कॉलम्स हैं। जब आपके पास 4 रोज हैं, 4 कॉलम्स है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 2 वेरिएबल चाहिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी 2 वेरिएबल चाहिए। अब आपके पास 4 है तो 2 वेरिएबल कौन से होंगे जो रो को रिप्रेजेंट करेंगे, 2 वेरिएबल्स कौन से होंगे जो आपके कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप इसमें से कोई भी किसी को भी ले सकते हो, दो। मान लीजिए मैं ए बी यहाँ पर ले सकता हूँ, सी डी इधर ले सकता हूँ, ये भी पॉसिबिलिटी है। ए बी अपर साइड में ले सकता हूँ, सी डी यहाँ पर ले सकता हूँ, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप क्या ले सकते हैं, ए सी यहाँ पर ले सकते हैं, बी डी यहाँ पर ले सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप ए डी ले सकते हैं अपर साइड में, और बाकी जो बचा ए डी बी सी आप इधर भी ले सकते हैं। लेकिन आप अगर इस तरह से करेंगे, गैप के बाद में मान लीजिए ए सी और बी डी लेते हैं अलग अलग, तो आपका जो स्ट्रक्चर जब आप इसमें नंबरिंग करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो बेटर ये रहता है कि आप उसी सीक्वेंस में लेकर के चलें, या तो ए बी और सी डी ऐसे ले सकते हैं, सिर्फ आप ऐसे ले लें ए बी सी डी इधर की तरफ, या फिर ए बी अपर साइड और सी डी इधर की साइड। ठीक है, ए बी अपर साइड दैट मीन जो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, और सी डी जो कि आपके रो को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका आसान हो जाता है नंबरिंग करने में, और आप इसको याद भी कर सकते हैं इजीली, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे याद करें।
ठीक है, तो देखिए मैं अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी मैं ले रहा हूँ जो आपका रो को रिप्रेजेंट करेगा और जो सी डी आपका वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, उसी सीक्वेंस में ले लेते हैं, उससे आपको फायदा रहता है। आपको सिंपल सी बात पता है कि फंक्शन आपका क्या है, एफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। ठीक है, ये एल एस बी, ये आपका एम एस बी है। अगेन जो आप यहाँ पर नंबरिंग जो प्रोवाइड कराएंगे वो 0 0 0 1 1 1 एंड देन 1 0। ये आपको समझ में आ गया 1 1 क्यों लिखा है, क्योंकि आपको 1 बिट डिफरेंस चाहिए। 0 0 0 1 1 1 एंड देन 1 0। ठीक है, ये आपका क्या होगा सी बार डी बार, ये आपका क्या होगा सी बार डी, ये आपका क्या होगा सी डॉट डी, और ये होगा सी डॉट डी बार। ये होगा ए बार डॉट बी बार, ये होगा ए बार डॉट बी, ये होगा ए डॉट बी, और ये होगा आपका ए डॉट बी बार। अब अगर इसकी बात करें तो सेम इसी सीक्वेंस में आपको लेना है 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 क्यों लिया बाद में, क्योंकि ये एलएसबी साइड है, सी और टी एलएसबी साइड है इसलिए। 0 0 1 1, ये होगा 0 0 1 0, ये होगा आपका 0 1 0 0, 0 1 पहले लिया ये वाला, और 0 0 बाद में क्यों लिया इसलिए। 0 1 0 1 0 1 1 1, ये होगा आपका 0 1 1 0 1 1 0 0। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ कि इसकी नंबरिंग जो आती है वो कैसे आती है। जब आप के मैप आपको सोल्व करना होगा तो आप कुछ नहीं लिखेंगे, 0 1 2 3 4 इस फॉर्म में लिखेंगे अप टू 15, और वो आपको किस प्लेस पे आना है वो आपको बस समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे आता है। तो इसलिए मैं ये सारे बाइनरी कोड लिख रहा हूँ, 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0, इसका आएगा 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1, और इसका आएगा 1 0 1 0। ठीक, आपको पता है ये आपका 0 रिप्रेजेंट करता है, ये आपका 1 है, ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 7 है, ये 6, ये आपका क्या है। अब आप याद कर सकते हैं, देखिए 0 1 1 गैप के बाद 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आएगा, 9 10 यहाँ पर आएगा, 11 12 13 14 यहाँ पर आएगा, और ये 15 आपका यहाँ पर। इस तरह से आप इसकी नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग करने के बाद आपको पता है जब आपको कोई फंक्शन गिवन है तो आप क्या करेंगे, उसके प्लेसेस पर 1 लिखते हैं, क्योंकि आप सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबरिंग लिखने का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको इस तरह से बता दिया। मान लीजिए मैं इसको ए बी इधर की तरफ लेता, और जो कि आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करता, और सी डी मेरा जो रो को रिप्रेजेंट करता, तब इसको कैसे डिजाइन करता है। यहां पर मैं इसको अलग से ले लेता हूं। ठीक है, आपको बनाना 4x4 ग्रिड है। प्लस से ए बी इस बार हम इधर की तरफ ले रहे हैं, और सी डी आप इधर की तरफ ले रहे हैं। ठीक, ये 0 0 होगा, ये 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 एंड देन 1 0। ये आपका सी बार डी बार, सी बार डॉट डी, सी डॉट डी, सी डॉट डी बार। ये होगा ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी, ए डॉट बी एंड देन ए डॉट बी बार। ठीक, अभी इस बार क्या करना पड़ेगा, जब हम मैं कोड करता हूं देखिए, तो 0 0 ये पहले लिया, 0 0 ये बाद में, 0 1 पहले लेंगे, 0 0 बाद में। 0 1 पहले इसलिए ले रहे हैं ये वाला, क्योंकि ए आपका एमएसबी साइड है, और डी आपका ये 0 0 बाद में लिया क्योंकि ये एलएसबी साइड है। अगेन 1 1 पहले लेंगे, 0 0 बाद में, 1 1 अपर साइड से, 0 0 लेफ्ट साइड से, 1 0 अपर साइड से, 0 0 लेफ्ट साइड से, 0 0 0 1 0 1 0 1, यहाँ से आपको मिलेगा 1 1 0 1, और ये आपको मिलेगा 1 0 1, ये 0 1, इस तरह से। नेक्स्ट 0 0 1 1, ये 1 1 बाद में क्यों लिया इधर साइड से, क्योंकि ये एलएसबी साइड है। 0 1 1 1 1 1 1 1, और यहाँ से क्या आएगा आपका 1 0 1 1, यहाँ से आएगा 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0, और यहाँ से आएगा आपका 1 0 1 0। जब आप इसकी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग तो देखिए ये आपका बाइनरी 0 है, ये इस बार देखिए 1 3 2 ऐसे चलेगा, 4 5 6 7,
8 9 10 11 12 13 14 एंड देन ये 50। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर देखते हैं, 0 इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, इस तरह से चला था, रो वाइज चला था। ठीक है, रो वाइज। यहाँ पर कैसे चलेगा, कॉलम वाइज, 0 1 2, ये 2 देन 3 4 5 देन 6 7 8 9, ये 10 देन 11 12 13 14 एंड देन 15। ठीक, तो जब आप चेंज कर, आप वेरिएबल्स की प्लेसमेंट चेंज कर देते हैं, ये प्लेस चेंज कर देते हैं, तो आपकी जो नंबरिंग है सेल्स में वो भी चेंज हो जाती है। लेकिन फाइनली जब आप इसको सोल्व करेंगे किसी प्रॉब्लम को, तो जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन आएगा उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम